उस भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए उन्होंने सत्ताधारी पार्टी के साथ में जाने का जो फैसला लिया है, जिस मतदाताओं ने जिस विचारों के साथ में मतदान किया, उनके साथ में उनकी 420। अजित पवार जी का ही उदाहरण लिया जाए तो सुबह एक पार्टी में, दोपहर को एक पार्टी में, इस प्रकार से इनका राजनीतिक जीवन बदल रहा है। महाराष्ट्र की जनता ने ऐसा सरकार का जाहिर निषेध करता हूँ सोशल मीडिया के माध्यम। अजित पवार ये संवैधानिक नहीं है। आपके चैनल के मार्फत मैं ये कहना चाहता हूँ, वो डिप्टी सीएम किया, वो सीएम भी बन जाए, वो संवैधानिक। जमाने में आदरणीय पवार जी ने भी यही काम किया था और अपनी सरकार 40 लोगों को लेकर अलग से बनाई थी, वसुंधरा पाटिल को हटाकर। उसी तरह से वही परिप्रेक्ष्य वो जाएंगे। वो अजित पवार यानी क्या भारतीय संविधान नहीं है, ये भारतीय संविधान नहीं है। उन्होंने जिस रूप में मतदान लिया है, जिन लोगों का मतदान किया, उनका विश्वास मालूम नहीं किसके कहने से गए, मगर देवेंद्र जी ने जो कारनामा करके दिखाया है, ये कारनामा एक कहीं ना कहीं उनके आंख पे भी आने वाला है, कहीं ना कहीं ये कोर्ट भी संज्ञान में लिया। संविधान का आनंद है, जनता के साथ खिलवाड़ है। जिस जनता ने अपना प्रतिनिधि विधानसभा, पटेल जो हेवी वेट नेता एनसीपी के, वो भी तो गए हैं। क्यों गए हैं? एयर इंडिया का जो घोटाला हुआ है, सिंचन का जो घोटाला हुआ है, जिन जिन लोगों ने घोटाला किया है, और केंद्र सरकार इन तमाम घोटालेबाजों के ऊपर में ईडी और सीबीआई की एक दबाव नीति करते हुए, इस प्रकार का लांछन लाते हुए अपने तरफ खींचना। और बता दूं कि ये लोगों का ध्यान जो सच्चाई पे चल रहा है, उससे हटाने के लिए ये देवेंद्र जी और क्या बोलते हैं, दिल्ली के अंदर में सारे राजकारण जो सत्ता में आकर जनता से जो जिनका वादा खिलाफी किया, उन्होंने जो जनता का मन टूटा, इस वजह से। नमस्ते भारत, गांव से लेकर दुनिया तक सोशल मीडिया पर सच्ची खबरों को दिखाने वाला एकमात्र चैनल WH न्यूज़ में आपका स्वागत। हम रहते हैं खबरों के आगे, खबरों के पीछे। खबर छुपाते नहीं, दिखाते हैं। बस आप हमारे चैनल को सहयोग करें। स्क्रीन पर नंबर दिया है, लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें। तो आइए देखते हैं आज की खास खबर। नमस्कार, मैं भीमराव लोनारे, IBM TV 9 न्यूज़ और WH न्यूज़ में मैं आपका स्वागत करता हूँ। इस वक्त मैं संविधान चौक पे हूँ और मैं बताना चाहूँगा कि फिर एक बार महाराष्ट्र के राजनीति में भूचाल आया है। एनसीपी के कुछ लोग शिंदे सरकार में शामिल हुए हैं और ऐसे में ही जो महाराष्ट्र के लोग हैं, इस राजनीति को किस नजरिया से देख रहे हैं, आइए हम जानते हैं। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के नागपुर में हूँ और हमारे साथ में ये नागपुर के कुछ नागरिक हैं, ये दिव्यांग है। उनसे हम जानेंगे कि जो महाराष्ट्र के राजनीति में जो भूचाल आया है, अजित पवार जो शिंदे सरकार में शामिल हुए हैं, आप किस नजरिया से देख रहे हो? सबसे पहले तो मैं महाराष्ट्र सरकार का जाहिर निषेध करता हूँ। आपका नाम बताइए। मेरा नाम रवि गोविंदराव पौनीकर, मैं एक दिव्यांग कार्यकर्ता हूँ और सर्वसामान्य एक नागरिक के तौर पे मैं आपके थ्रू सोशल मीडिया के मार्फत इस महाराष्ट्र सरकार को बताना चाहता हूँ कि इस महाराष्ट्र में फोड़ा-फोड़ी का राजकारण करके सर्वसामान्य जनताओं का भारी नुकसान व अन्याय व अत्याचार किया जा रहा है। कैसे? फोड़ा-फोड़ी का राजकारण से खाली कुर्सी बचा सकते, आपको कुर्सी मिल सकती, मगर सर्वसामान्य नागरिकों को आप न्याय नहीं दिला पाते। नुकसान किसका हो रहा है? सर्वसामान्य जनताओं का। सर्वसामान्य जनता का नुकसान हो रहा है, ऐसी ही नागरिकों का कहना है। जो राजनीति में अचानक 2 जुलाई संडे का दिन था और अचानक दोपहर के समय में एक यानी न्यूज़ चैनल पे एक न्यूज़ आई कि एनसीपी के कुछ लोग शिंदे सरकार में, एनसीपी के जो वरिष्ठ नेता अजित पवार वो शिंदे सरकार में शामिल हुए और उनके साथ में छगन भुजबल भी गए, वो भी गए हैं, प्रफुल्ल पटेल जी और भी कुछ लोग उनके साथ में गए हैं और शिंदे सरकार में शामिल हुए। सर्वसामान्य नागरिकों का क्या कहना है, हम उनसे जानेंगे। आप क्या कहना चाहोगे कि एनसीपी के जो अजित पवार है वो शिंदे सरकार में शामिल हो गए, क्या कहोगे आप? महाराष्ट्र के राजधानी के राजनीति का सबसे गंदे दौर से हम इस समय गुजर रहे हैं।
इसलिए कि जिस प्रकार से अगर अजित पवार जी का ही उदाहरण लिया जाए तो सुबह एक पार्टी में दोपहर को एक पार्टी में, इस प्रकार से इनका राजनीतिक जीवन बदल रहा है। महाराष्ट्र की जनता ने ऐसा कभी नहीं देखा था। आपको मालूम है कि एक वर्ष पूर्व बाला साहब के नाम के साथ में भी गद्दारी करके एकनाथ जी ने अपनी सरकार बनाई थी, और उसके पहले अजित पवार जी ने भाजपा के साथ में मिलके सुबह के समय बनाई थी। तो ये बेईमानों के सरकार में कितने बार और बेईमानी चलेगी? हम तो कॉमन लोग हैं, मतदाता है, हम अपनी खुली आंखों से इतनी गंदी राजनीति नहीं देख सकते हैं। हम तो कॉमन मैन है, कॉमन नागरिक है, अपने खुले आंखों से गंदी राजनीति हम नहीं देख सकते, ऐसी ही भावना व्यक्त की है यहाँ नागपुर के जो नागरिक है उन्होंने। और मैं बताना चाहूँगा, देखिए यहाँ पे ये जो महाराष्ट्र के नागपुर के संविधान चौक का ये नज़ारा है। बेईमान सरकार बेईमानी पुन्हा शपथ घेतली, बेईमानांनी पुन्हा शपथ घेतली, इस बैनर के तले यहाँ पे कुछ लोग धरना प्रदर्शन भी करते हुए नजर आ रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम यशवंत तेलंग है। आप आज धरना प्रदर्शन कर रहे हो बेईमानी के खिलाफ। सवाल इस बात का आता है कि हमने जो मतदान किया है एक विचारधारा को किया है, जिस विचारधारा के अनुरूप उन्हें वोट मिलके वो चुनकर आए हैं, जिस भी रूप में उनको कि नहीं जो संख्या बल मिला है, चाहे सत्ता में रहने का या विरोध में रहने का, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का ये सपना था। अगर सत्ताधारी पार्टी जनता के हित में अगर काम नहीं करती है तो विरोधी पार्टी ने आवाज बुलंद करते हुए जनता का पैसा जनता के हित में काम में लाना चाहिए, ये उसके पीछे का हेतु था, ये विचार था। मगर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का और एक सपना ये था, यह विचारधारा थी, अगर सत्ताधारी पार्टी और विरोधी मिलकर अगर जनता को लूटना चाहती है, गुमराह करना चाहती है या उसके पैसे का दुरुपयोग करना चाहती है, ऐसा ही दुरुपयोग कुछ लोगों ने किया है भ्रष्टाचार के रूप में। उस भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए उन्होंने सत्ताधारी पार्टी के साथ में जाने का जो फैसला लिया है, जिस मतदाताओं ने जिस विचारों के साथ में मतदान किया, उनके साथ में उनकी 420 हुई है, वो इस रूप में नहीं दिया है मतदाता ने। हमने उनको मतदान कि आने वाले कल में हमें बिना पूछे वो किसी के भी साथ में जब चाहे तब चले जाए, पार्टी का व्हीप का किसी भी प्रकार का अनुकरण न करे, पार्टी के राष्ट्रीय नेता का अनुकरण न करे और अपने मन से ये चालबाजी करे, इसके विरुद्ध में हम या तमाम लोग। अभी उनको तो डिप्टी सीएम बनाया गया अजित पवार, ये संवैधानिक नहीं है। आपके चैनल के मार्फत मैं ये कहना चाहता हूँ, वो डिप्टी सीएम क्या, वो सीएम भी बन जाए, वो संवैधानिक नहीं है। ये जनता ने जो मैंडेट दिया था, वो जो नेशनल राष्ट्रवादी कांग्रेस के विचार है ना, अजित पवार जी के विचार है, वो जाएंगे। वो अजित पवार यानी क्या भारतीय संविधान नहीं है, यह भारतीय संविधान नहीं है। उन्होंने जिस रूप में मतदान लिया है, जिन लोगों का मतदान किया, उनका विश्वासघात किया है, यह असंवैधानिक है और अनैसर्गिक है। किस प्रकार से यानी जिस प्रकार से उन्होंने इस प्रकार से उनको विरोधी पार्टी में बैठने के बाद में सत्ताधारी पार्टी के साथ में हाथ मिलाने के लिए मतदाताओं ने मतदान नहीं किया है, इसलिए पैसा नहीं किया है। प्रफुल्ल पटेल जो हेवी वेट नेता एनसीपी के, वो भी तो गए। क्यों गए हैं? एयर इंडिया का जो घोटाला हुआ है, सिंचन का जो घोटाला हुआ है, जिन जिन लोगों ने घोटाला किया है, और केंद्र सरकार इन तमाम घोटालेबाजों के ऊपर में ईडी और सीबीआई की एक दबाव नीति करते हुए, इस प्रकार का लांछन लाते हुए अपने तरफ खींचना चाहती है। मैं ये इस आपके चैनल के मार्फत से बताना चाहता हूँ कि ये क्या ऐसी संस्था है भारत में, चाहे वो राष्ट्रपति के हाथ से गलती हो, पंतप्रधान के हाथ से गलती हो, उसका पूरा रिपोर्टिंग रखते हैं। क्यों नरेंद्र मोदी ने क्यों लिया रिजर्व बैंक से लोन, क्यों नहीं रेलवे को निजीकरण में ढकेला, LIC को क्यों बेचा, प्राइवेट संस्था जो गवर्नमेंट के अंडर में चलने वाले कंपनी के एक साथ में क्यों बिकने वाला काम कर रहे हैं। क्या इसके पहले पंतप्रधान नहीं हुए, इसके पहले देश नहीं चल रहा था? रेलवे का निजीकरण करने के बाद में, एक मिनट, रेलवे का निजीकरण करने के बाद में गरीबों की पैसेंजर तेलंग जी हो तो संविधान की शपथ लेते हुए उन्होंने कल डिप्टी सीएम की पद अपने यानी शपथ ली है।
बड़ा अच्छा सवाल आपने किया है। संविधान की शपथ लेकर बड़ा किए अच्छा हैं सवाल है। डॉक्टर कंडम ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की सबसे पहले अपेंस उनके ऊपर दायर होना चाहिए। आपने बहुत बड़ा अच्छा सवाल तक किए आप भीमराव जी ने। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने, भीमराव जी ने भी उनको ये बताया कि भारतीय संविधान इस देश को देते हुए अगर इस प्रकार का कोई किसी प्रकार का यह गलत इस्तेमाल करते हैं भारतीय संविधान का, संविधान के एक तरफ शपथ लेना और संविधान को कुचलने का प्रयास भी आप करना, तो कंडम ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की सबसे पहले धारा उनके ऊपर लगनी चाहिए। मतदाता को साथ में 420 करने की धारा भी उनके ऊपर लगनी चाहिए। ये आपके चैनल के द्वारा निश्चित मैं बताना चाहूंगा कि ये तेलंग साहब है, उन्होंने अपनी एक भावना व्यक्त की है। उनका कहना है कि इनके ऊपर 420 का मामला, जो अजित पवार जी जो डिप्टी सीएम बने हैं उनके ऊपर 420 का मामला दर्ज करना चाहिए, ऐसी मांग उन्होंने की है। क्या कहना चाहोगे कि संविधान का हनन है ये? संविधान का हनन है, जनता के साथ खिलवाड़ है। जिस जनता ने अपना प्रतिनिधि विधानसभा में भेजे तो इनको अपने पार्टी का अस्तित्व भी उनको कायम रखना नहीं है और जनता के हितों के बारे में भी उनको कोई लेना देना नहीं है। ऐसे प्रतिनिधि को जनता के हितों का भी इन नेताओं को कोई लेना देना नहीं, सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए अजित पवार ये शिंदे सरकार में शामिल हुए हैं, ऐसी लोगों का कहना है। आप क्या कहोगे? मेरा कहना तो यही है, क्या जब अगर समझो विरोधी पार्टी में बैठना उनके लिए ये हो जाता है, यानी उनको हरदम के लिए कुर्सी चाहिए, उसके लिए वो पार्टियां बदलते रहती है। आज ये पार्टी में तो कल वो पार्टी में। कभी शपथ विधि लेते तो सवेरे ले लेते हैं कि यानी किसी का यानी जानकारी न लेते हुए अपना कुर्सी होना उनको, बाकी दूसरा कुछ नहीं होना। मेरे साथ में प्रसिद्ध कवि तना नागपुरी जी भी है, हम उनसे भी जानेंगे। अभी महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम जो है वो अभी अजित पवार जी बने हैं, वो शिंदे सरकार में शामिल हुए हैं और प्रफुल्ल पटेल जी भी गए हैं। क्या भावना है आपकी? ये अपने ही राजनीतिक पार्टी के अंदर में कुंठाग्रस्त हो गए थे पवार जी के साथ में। उनको राष्ट्रीय स्तर पर कोई जिम्मेदारी न देने से वो नाराज चल रहे थे। लग ही रहा था कि कहीं ना कहीं वो महत्वाकांक्षा को लेकर इनके साथ में मिलने वाले हैं। आपको एक बात बताऊं चैनल के माध्यम से कि जो पवार जी ने बोया था, बड़े पवार जी ने, आदरणीय शरद पवार जी ने जो बोया था, वही फसलें आज उनके सामने कट रही है। आप जानते हैं कि वसंतदादा पाटिल के जमाने में आदरणीय पवार जी ने भी यही काम किया था और अपनी सरकार 40 लोगों को लेकर अलग से बनाई थी, वसंतदादा पाटिल को हटाकर। उसी तरह से वही परिप्रेक्ष्य को लेकर आज शिवसेना को फोड़कर जो शिंदे ने जो कारनामा किया है और यहाँ पे सीएम बनकर अपना राज कर रहे, ये लोग बोलते हैं कि हम पार्टी को नहीं छोड़े, हमने आज भी हमारा साहब को मानते हैं। उसी तरह से 5वीं बार उप मुख्यमंत्री बनने वाले आदरणीय दादा पवार और अजित दादा पवार जो बोल रहे हैं कि भैया हमने पवार जी को नहीं छोड़ा है, हम पवार जी के पार्टियों को लेके इनके पास में मिले हुए हैं। अरे दो मुंह के सांप जिस तरह से जहर उगलते हैं, अपने ही घर के कन्बे को आग लगाने के लिए जो घर के चिराग बनते हैं, ये चिराग जो है। क्या लगता है आपको ईडी के डर से गए हो? ईडी के डर से तो गए, सिद्धांत ये पहले भी ईडी के डर से गए थे। पवार साहब के कहने पे गए करके ऐसा सगुपा उन्होंने छोड़ा था, अब मालूम नहीं किसके कहने से गए। मगर देवेंद्र जी ने जो कारनामा करके दिखाया है, ये कारनामा एक कहीं ना कहीं उनके आंख पे भी आने वाला है, कहीं ना कहीं ये कोर्ट भी संज्ञान में ले रहा है। आप महाराष्ट्र के एक नागरिक हो, किस नजरिया से देखते हैं महाराष्ट्र के ऐसा बोला है कि बेईमानी के राजकारण चल रहा है, बेईमानी की राजनीति चल रहा है। मगर आदरणीय आपके चैनल के माध्यम से भीमराव जी विजय साहब बताऊंगा कि जो बेईमानी करते हैं वो आगे पहुंचते, ईमानदार आदमी को तो घर में रहने को भी छत नहीं मिलती है। ये सब बेईमानी के वंशज है, इनकी महत्वाकांक्षा चरम सीमा पर है। इनको आसमां का स्वर्ग भी देते तो सीढ़ी की छोड़ने की ये ताकत रखते। सत्ता का सुरमा इनके आंखों में लगा हुआ है, वो महत्वाकांक्षी सुरमा जब तक इनके आंखों में है तब तक जनता की जेब को ही लूटते रहेगी। और एक बात और बता दूं कि ये लोगों का ध्यान जो सच्चाई पे चल रहा है उससे हटाने के लिए ये देवेंद्र जी और क्या बोलते हैं दिल्ली के अंदर में सारे राजकारण चल रहे। बात बताना चाहूंगा कि यानी एक दिन पहले इतनी बड़ा समृद्धि महामार्ग पर इतना बड़ा हादसा हुआ और दूसरे ही दिन शपथ विधि का कार्यक्रम हुआ। क्या लगता है आपको कि सरकार, महाराष्ट्र की सरकार कहीं तो भी इस घटना को लेकर गंभीर थी? ये शपथ विधि को संवेदनशील सरकार नहीं है, संवेदना के नाम पर ये गरीबों को लूटने वाली सरकार है। अरे आप उसकी बात कर रहे हो 4 दिन पहले समृद्धि महामार्ग का। अरे अभी वो रेल के अंदर में कितने लोग मरे, 3 रेलें आपस में टकरा कर कई लोगों को मार डाली। वहां पे आदरणीय मोदी जी सूट बूट पहनकर गए थे संवेदना दिखाने के लिए। मेरी कविता में भी छपा ये बातें। ये लोग बड़े निर्मोही लोग होते हैं, राजनीति के लोग है ना, अपने
सच्चाई के लिए आपकी बातों को कब गला काटने की बात करेंगे, ये सब बातें नहीं है। ये लोग सत्ता पर जाने के बाद में उनकी महत्वाकांक्षा पूरी हुई है। आज देवेंद्र जी को क्या लगता है कि ये सब राजकारण करा के देश के भले कर रहे हैं? आज महाराष्ट्र की जनता को आप खुश कर रहे हो? नहीं। आज समृद्धि महामार्ग पे जो रोड एक्सीडेंट हो रहे हैं उसको सुधार की बात कर रहे हो? नहीं। आपको तो अपनी कुर्सी की फिक्र लगी हुई है। मैंने पहले भी कहा है कि शरद पवार जी, ये आपको कहीं ना कहीं आखिरी का वक्त चल रहा है। आपको सताने का जो मानस इन लोगों ने की है, चाहे वो सरकार के माध्यम से हो रहा है या आपके परिवार के माध्यम से अजीत दादा कर रहे हैं, ये राजकारण कहीं ना कहीं आपकी जिंदगी को सताने वाला है। इतने जल्दी ये वापस नहीं लौटने वाले। अब टना नागपुरी जी, हम आपके भावनाओं को समझते हैं। मैं बताना चाहूँगा कि ये महाराष्ट्र के नागपुर शहर के लोग हैं और इनकी भावना आपने सुनी है। इनकी एक ही भावना है कि जो महाराष्ट्र में जो राजनीतिक भूचाल आया है वो काफ़ी यानी शर्मनाक है। और इसी हाँ, क्या बोलना चाहोगे? क्या है कि सच्चाई के दौर के अंधे बदल गए तो किसको अपने कंधे पे लो रहा है तन्हा। घाट पे जाने से पहले ही कंधे बदल गए। मगर ये अनहोनी जो राजनीति की आप दिखा रहे हो, आप वहीं पे हो, आपके बंदे बदल गए। ये जो बंदे बदलने वाले लोग हैं ना, ये राजनीति के अंदर में सगु पे छोड़ने वाले लोग हैं ना, कल इनको जब वोटिंग मानने जाएंगे ये भूल गए कि किसके नाम से वोटिंग और किसके सत्ता में जाके आप अपना जनमानस बढ़ा रहे हो। इनका कद किस तरह से है जनता इनको जरूर बताएंगी। महंगाई की जब मार इन पे पड़ेंगी, जनता की मार इन पे पड़ेंगी। हो सकता है शरद पवार जी का कोई और प्यार उनको जो पड़ेंगी, हो सकता है आज दिखा रहे हो कल वापस भी आ जाए तो कोई भरोसा है क्या? कल अभी तो जिसने बोला हुआ है आदरणीय क्या नाम है ठाकरे साहब ने कि भाई कल सुप्रिया सुले भी केंद्र में मंत्री बन जाए तो कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। ये सारे जनमानस सर सब मिली भगत के सर, ये सभी एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। कभी कभी आपको संवेदना के नाते कुछ और बोलते हैं और कुछ और मानस दिखा के अपनी बेईमानी दिखाते। ऐसे बेईमानी को सत्ता से हटाने का जो भी अगर यहाँ के जनता ने ठान लिया, ये सारी जो इनके जो मुंह है ना कहीं ना कहीं काले। हम उनसे भी जानेंगे जो राजनीतिक भूचाल महाराष्ट्र में आए उसके बारे में। 2024 में अभी विधानसभा और लोकसभा के चुनाव है। ये जो दल बदलू नेता है, महाराष्ट्र की जनता उनको क्या सबक सिखाएगी? जो आपका नाम बताइए पहले। मैं योगेश ठाकरे हूँ। जो महाराष्ट्र में हुआ है आज, जो अजीत दादा ने 30 या 35 आमदार लेके जो सरकार में बीजेपी सरकार में आकर सरकार मंत्री पद ग्रहण किया, मगर ये उचित नहीं है। जनता उनको जो चुन के दिए, जनता ने जो चुन के दिया उनको, उनका जनता का जो ये था वो विरोध में, बीजेपी के विरोध में वोट किया उन्होंने जनता ने। तब वो राष्ट्रवादी के आमदार चुन के आए और सत्ता में आए। मगर उन्होंने जो सत्ता में आकर जनता से जो जिनका वादा खिलाफी किया उन्होंने, जो जनता का मन टूटा इस वजह से 2024 में मैं तो ये मानता हूँ कि जनता उनको सबक सिखाएंगे। और ये पूरे ऑल इंडिया में जो आज कह रहे हैं कि 400 के ऊपर हमारे खासदार आएंगे या महाराष्ट्र में 200 के ऊपर हमारे आमदार आएंगे, उनको मैं ये बताना चाहता हूँ कि केंद्र में जो अगली सरकार 24 में आने वाली है, वो उसका आज से मैं बताना चाहता हूँ कि वो सरकार पलट जाएंगी, मोदी सरकार नहीं रहेंगी। और महाराष्ट्र में भी इसका दुष्परिणाम दिखेगा और बीजेपी सरकार नहीं आएंगी महाराष्ट्र में। मैं ये जानता हूँ, क्योंकि जनता का आक्रोश मैं देख रहा हूँ कई दिनों से। जनता का आक्रोश सरकार विरोधी है, इसलिए मैं जनता से माध्यम से बात कर रहा हूँ। और मैं बताना चाहता हूँ कि अभी सुधर जाए, नहीं तो ये जो हर राज्य में इनका जो तोड़जोड़ का राजकारण चल रहा है, ये कदापि जनता सहन करने वाली नहीं है। और 2024 में इनकी जगह आप देख रहे हो ना किस प्रकार से महाराष्ट्र की जनता की भावना व्यक्त कर रहे हैं। और 2 जुलाई का दिन, संडे का दिन, दोपहर का समय और डिप्टी सीएम का शपथ लेते हुए अजीत पवार जो एनसीपी से शिंदे सरकार में शामिल हुए, यानी राजनीति में कितना बड़ा भूचाल आया। शरद पवार जी के एनसीपी में जो फुट गिरी हुई है, आप देख सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए अजीत पवार जी अपने कुछ साथियों के साथ, यानी साथी बोलने से प्रफुल्ल पटेल, छगन भुजबल, ये इनके साथ में और कुछ नेता इनके साथ में वो शिंदे सरकार में शामिल हुए। उन्हें कई तो भी ईडी का डर सता रहा था, इसीलिए ईडी के दबाव के कारण वो शिंदे सरकार में शामिल हुए। ऐसी ही
नागपुर के और महाराष्ट्र के इन नागरिकों का कहना है। लेकिन मैं बताना चाहूंगा आपको कि महाराष्ट्र के राजनीति में जो ये भूचाल आया है ना, 2024 में जो चुनाव है, लोकसभा विधानसभा का जो चुनाव है, वो सबक यहाँ के महाराष्ट्र के नागरिक, ये जो दल बदलू जो नेता है उन्हें जरूर सिखाएगी, ऐसी भी नागपुर के लोगों ने कहा है। तो आप देखते रहिए IBM TV9 न्यूज WH न्यूज। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आइकॉन बेल बटन दबाना ना भूले। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। दोस्तों, आपने खबर देखी, आपका शुक्रिया। तो यह थी आज की खास खबर। कल फिर मिलेंगे खास खबर के साथ। तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाएं। तमाम खबरों के लिए www.whnews.in पर भेंट दें। हाँ, ज्वाइन बटन पर जाकर हमारे चैनल के सदस्य बने और हमें आर्थिक सहयोग करें। धन्यवाद।